हाँ तो बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 114 देखने जा रहे हैं। देखिए 114 जो है इसमें कोई एक ए कंपाउंड है और वो ए चारों ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है तीन तो देखिए अल्काइन है और एक अल्कीन है। खैर अब कहता है इसका जो है ना, देखिए HgSO4 डाइल्यूट H2SO4 होता है। तो आपने पढ़ा होगा अल्कीन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन, ठीक है। इसको OM-DM भी बोलते हैं शॉर्टकट। क्या होता है इसमें मैं थोड़ा एक बार याद दिलाने का कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये याद आ जाएगा तो क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। देखिए सबसे पहला नंबर ये जो HgSO4 है मर्क्यूरस सल्फेट, तो ये क्या हो जाएगा Hg+2 के रूप में रहेगा। तो यहाँ का जो पाई क्लाउड है सबसे पहला नंबर क्या करेगा, ये पाई क्लाउड जो है इस पर अटैक करेगा। अटैक करने के बाद जो है आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है दो प्रकार से होता है। एक होता है क्लासिकल कार्बोकेटायन, दूसरा होता है नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। क्लासिकल कार्बोकेटायन में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है और नॉन क्लासिकल में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो इसमें जो है कुछ इस तरह से ये C डबल बॉन्ड CH में बदलेगा और ये Hg जो है इस तरह से दोनों तरफ से जुड़ जाएगा। अब उसके बाद क्या होने वाला है, यहाँ पर H2O जो है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ डाइल्यूट H2O, यानी कि H2O तो है ही इसके पास, तो ये इस कार्बन पर अटैक करता है। हर हमेशा न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पर अटैक करता है जिस कार्बन पर बनने वाला कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होता है। तो आप सोचिए हमारे पास दो साइट है, ये भी और ये भी, तो यहाँ का कार्बोकेटायन 1 डिग्री, यहाँ का कार्बोकेटायन 2 डिग्री, ठीक है। तो 2 डिग्री का कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए H2O यहीं पर अटैक करेगा। लेकिन इसमें कार्बोकेटायन बन तो नहीं रहा है, ठीक है, इसलिए रीअरेंजमेंट भी नहीं होगा, लेकिन ये करेगा मोस्ट क्राउडेड कार्बन पर अटैक, ठीक है। खैर कहने का मतलब यह है कि इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से खुल जाएगा। ये वाला बॉन्ड यहाँ से खुलने के बाद क्या होगा, ये बनाएगा COH2+, ठीक है, OH2+ बनाएगा, डबल बॉन्ड CH हो जाएगा और ये देखिए यहाँ से ये Hg+ के रूप में रहेगा। अब जैसे ही इसको H+ मिलेगा, H+ कहाँ से मिलेगा, देखिए H2SO4 भी दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ से भी H+ निकलने वाला है। तो यहाँ से क्या हो जाता है, डीमर्क्यूरेशन हो जाता है। देखिए ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, तो डीमर्क्यूरेशन मतलब बाद में मर्क्यूरी यहाँ से रिमूव हो जाता है H2O के द्वारा, ठीक है। तो फाइनली जो है H2O Hg+ को रिमूव करने के लिए बहुत बार यहाँ पर NaBH4 माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट वगैरह भी ले लेते हैं, ठीक है, उससे भी ये रिमूव हो जाता है। खैर तो यहाँ से देखिए सबसे पहला नंबर तो ये OH+ ये भी हटाएगा, क्यों, क्योंकि OH2+ में ऑक्सीजन जो है 3 बॉन्ड बनाएगा नहीं, तो यहाँ से प्रोटॉन को रिमूव करके ये OH में बदलेगा। तो OH में बदलेगा तो ये बन गया OH, ये बन गया CH और इसको एक हाइड्रोजन मिल जाएगा और यहाँ से Hg+ भाग जाएगा, तो ये हो जाएगा CH2। लास्ट में जो है इसका टोटोमेराइजेशन होगा और टोटोमेराइजेशन होने के बाद जो है यहाँ पर एक कीटोन बन जाएगा कुछ इस तरह का। तो ये मैंने आपको एक प्रकार से मैकेनिज्म समझा भी दिया है और याद भी दिला दिया है। तो अब आपको करना यही है कि इस ऑक्सीमर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन से आपको कीटोन बनाना है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में हम कीटोन बनाते हैं, तो ये बनेगा CH3 CO और CH3 बन जाएगा, ठीक है। भाई जिस कार्बन पर अटैक होगा H2O का वहीं पर C डबल बॉन्ड O होगा, इसका ट्रिक ये है। अब यहाँ पर देखिए ये तो A हो गया, फिर A के बाद देखिए B में, देखिए यहाँ से B में बन गया ये CH तो है ही, यहाँ पर डबल बॉन्ड O हो जाएगा और इधर CH3 हो जाएगा, ठीक है, किसी एक पर CHO और इधर वाले में CH3। वैसे ही अगर ऑप्शन नंबर C के बारे में अगर आप सोचिए, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर C में देखिए यहाँ पर CH3 C
डबल बॉन्ड O और ये CH2 और CH3 हो जाए। ठीक, खैर जो भी हो, हमने बहुत सारे बना लिए। अब मान लीजिए कि अगर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है तो हमें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो है करते हुए आगे बढ़ना है। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या करता है, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है इसको ये CH2OH में बोले तो अल्कोहल में बदलेगा। अगर एल्डिहाइड है तो 1 डिग्री का अल्कोहल और कीटोन है तो 2 डिग्री का अल्कोहल। तो देखिए CH3 CH और यहाँ पर OH और ये बन गया CH3। क्वेश्चन में कहता है ना कि ये देखिए रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। ठीक है, तो रेसिमिक मिक्सचर बनने के लिए यहाँ पर जो है सबसे पहला नंबर इसका कायरल होना बहुत जरूरी है, ऑप्टिकली एक्टिव। रेसिमिक मिक्सचर जो होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है इस कार्बन से ये दोनों ग्रुप लगे हुए ग्रुप जो है वो क्या है, समान है। तो ये तो नहीं होगा, ऑप्टिकली एक्टिव ही नहीं है, रेसिमिक मिक्सचर खाक बनाएगा। अब देखिए उसी हिसाब से अगर यहाँ पर सोचिए, ठीक है, तो ये बनाएगा CH3 और ये बनाएगा CH2OH। तो देखिए प्राइमरी अल्कोहल है तो ये भी कायरल नहीं है, तो ये भी गया। फिर थर्ड में देखिए, थर्ड में आकर देखिए यहाँ पर थर्ड में क्या होने वाला है, यहाँ से CH2 जब C डबल बॉन्ड O का रिडक्शन हम लोग करेंगे तो यहाँ पर भी ये 2 डिग्री का अल्कोहल बनाएगा। 2 डिग्री का अल्कोहल बनाएगा तो ये CHOH हो जाएगा और ये CH2 और ये CH3 हो जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर आप गौर से देखें तो ये क्या बना रहा है, ये जो है रेसिमिक मिक्सचर बनाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाला कार्बन जो है देखिए कायरल हो गया है और कायरल हो गया है तो इसके 2 फॉर्म होंगे। अब सवाल उठता है कि ये रेसिमिक मिक्सचर ही क्यों बनाएगा। देखिए सबसे पहला नंबर तो आपको ये पता होना चाहिए कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो लिथियम जो है ये आयनिक बॉन्ड बनाए हुए है, तो ये Li+ और AlH4- होता है। ठीक है, और ये AlH4- जो है ये H- देता है और यहाँ पर H- हमारा एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। ये न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा। जिस कार्बन पर अटैक करने जा रहा है वो sp2 है, प्लेनर है। तो प्लेनर है तो अटैक करेगा तो इसमें जो है 2 तरीके से अटैक करेगा, टॉप से और बॉटम से। तो टॉप से और बॉटम से अटैक करने के कारण ही यहाँ पर इस H और OH में 2 अरेंजमेंट पॉसिबल होगा, जिसके कारण ये मिक्सचर रेसिमिक मिक्सचर के रूप में अपने को रिजल्ट मिलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 115। अब देखिए 115 को देखिए, यहाँ पर CH3 इस तरह से कीटोन दिया हुआ है और NaNO2+ HCl। सबसे पहला नंबर तो आपको ये पता होना चाहिए कि NaNO2+ HCl जो होता है, NaNO2+ HCl जो है ये बनाता है HNO2। ठीक है, HNO2 बनाता है, जिसका स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरह से HONOO। बाद में क्या करता है ये HCl का जो है, ठीक है, HCl का H+ ये प्रोटोनेट हो जाता है। यहाँ से प्रोटोनेट होने से ये जो है ये OH2+ में और ये N डबल बॉन्ड O में। फिर बाद में ये आपको पता है ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ से लीव करके और ये जो है ना NO+ के रूप में बन जाता है। और ये जो NO+ है बच्चों, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक, अब देखिए क्या होने वाला है इस वाले। अब चूंकि देखिए ये क्या है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O में जो है कार्बन जो है खुद एक इलेक्ट्रोफाइल की भूमिका में होती है। क्यों? क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो कार्बन पर है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल है तो इस पर अटैक करने वाला कोई ना कोई न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए था। लेकिन ये जो NaNO2+ HCl दिया हुआ है उससे हमें जो मतलब रिएजेंट मिला है वो हमें एक इलेक्ट्रोफाइल मिला है, तो ये तो गड़बड़ हो गया। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए, मतलब ये रिएक्शन प्रोसीड होगा कैसे, सबसे पहला नंबर इसका टोटोमराइजेशन आप कीजिए। टोटोमराइजेशन जैसे ही करेंगे तो डबल बॉन्ड और ये बनाएगा OH। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है यहाँ से बनाएगा ये CH3। चलो बहुत बढ़िया। अब जैसे ये इलेक्ट्रोफाइल बना है ना, तो इलेक्ट्रोफाइल में खास बात क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल जो है एक प्रकार से इलेक्ट्रॉन रिच होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है तो ये क्या करेगा, इसका जो पाई क्लाउड है, ये पाई क्लाउड इस इलेक्ट्रोफाइल को अपने में अट्रैक्ट करेगा और अपने में अट्रैक्ट करेगा तो ये बनाएगा कुछ इस तरह से। देखिए CH3, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ N डबल बॉन्ड O+। तो ये पाई क्लाउड क्या करेगा, यहाँ से इसको इस तरह से अट्रैक्ट करेगा। ठीक है,
तो अट्रैक्ट करने के बाद जो है ये CH और यहाँ पर N डबल बॉन्ड इसे जुड़ जाएगा और यहाँ पर जो है इस कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर आएगा OH और फिर CH3। अभी जो कार्बन पर जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबिलिटी मिलेगा यहाँ के पाई इलेक्ट्रॉन से रेजोनेंस करके। तो फाइनली देखिए बन गया CH3CH और ये बन गया N डबल बॉन्ड O। फिर उसके बाद देखिए यहाँ से ये बन गया C डबल बॉन्ड O और ये इधर बन गया क्या CH3। ठीक है, तो इस हिसाब से इसका अगर फाइनल आंसर पहचाने हम लोग तो हमें ऑप्शन नंबर A करेक्ट आंसर दिख रहा है।